वर रीडिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स और हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स की रूट के बारे में। जो पाइनस होता है वो एसोसिएशन बनाता है फंगस के साथ और उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। और हमने पढ़ा था कोलोरॉइड रूट्स जो कि साइकस में प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। देखो जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है। अनब्रांच स्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? साइकस में प्रेजेंट होती है। और ब्रांच स्टेम कहाँ प्रेजेंट होती है? पाइनस में या फिर सेड्रस में। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि अनब्रांच्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? साइकस में प्रेजेंट होती है। और ब्रांच्ड कहाँ प्रेजेंट होती है? पाइनस और सेड्रस में प्रेजेंट होती है। ये हमने बात कर ली स्टेम के बारे में। अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। जो लीफ होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। सिंपल लीफ मतलब जैसे ये एक लीफ है और ये, तो ये सिंपल लीफ हो गई। बट कंपाउंड लीफ क्या होगी कि यही लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। तो ये ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। या फिर वो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है कि पूरे ऐसे ऊपर प्रेजेंट है, पाम की तरह लीफलेट प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव होती है वो वेल अडेप्टेड होती है, हाई टेम्परेचर में रह सकती है, ह्यूमिडिटी एंड विंड इन सबको टॉलरेट कर सकती है जिम्नोस्पर्म्स की लीव। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉनिफर्स के बारे में। कॉनिफर्स भी जिम्नोस्पर्म होते हैं। इनमें निडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। निडल मतलब एक पॉइंट लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। उससे क्या होता है? सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम करने से क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम करने से ये हो जाएगा कि उस लीफ से ट्रांसपिरेशन कम होगा और वाटर का लॉस कम होगा। ठीक है। उसके बाद वाटर का लॉस और कम कैसे हो, उसके लिए इनके पास थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, जो कि आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आने वाले चैप्टर्स में। पर अभी इतना याद रखो कि एपिडर्मिस में एक लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल, जिससे क्या होता है? वाटर लॉस को वो रोकती है, पानी को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है। उसके बाद संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिससे भी वाटर लॉस कम होता है। ठीक है। उसके बाद आपको लीफ मैंने अभी जो बताई थी कि पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ कुछ ऐसी दिखती है। तो साइकस में क्या होता है? पिनेटली लीफ होती है और परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ये बस ये लाइन लिखी गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। पिनेटली लीफ क्या होती है वो आप और डिटेल में पढ़ोगे, अभी बस इतना याद रख लो कि कुछ ऐसी होती है। लीफलेट्स जो होते हैं वो एक पॉइंट पे वॉल बना लेते हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स जो क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने इससे पहले टेरिडोफाइट्स पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। पर हमने दो ऐसे टेरिडोफाइट्स पढ़े थे जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, सेलिजिनेला और साल्विनिया। ठीक है। तो लेकिन अब जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सारे ही हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते ही नहीं है। हेट्रोस्पोरस में हमने क्या होता है कि मेल स्पोर अलग बनेगा और फीमेल स्पोर अलग बनेगा। फीमेल स्पोर को हम बोलते हैं मेगास्पोर और मेल स्पोर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। बनते कहाँ हैं? प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोर्स कहाँ बन रहे थे? स्पोरेंजिया में बन रहे थे। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये अरेंज कहाँ होते हैं? स्पोरोफिल अरेंज स्पाइरली ऑन द एक्सिस टू फॉर्म अ लेन और अ कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन। मैंने आपको बताया था स्ट्रोबलाई के ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल को ही हम कॉन या फिर स्ट्रोबलाई कहते हैं। अब देखो, यदि माइक्रोस्पोर बन रहा है तो हम उसको बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और कहाँ बनेगा? माइक्रोस्पोरोफिल पे बनेगा। यदि फीमेल स्पोर बन रहा है तो हम उसको बोल देंगे मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरोफिल पे बन रहा है। ठीक है।